जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज के व्रत का विशेष महत्व है। हरियाली तीज में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ये दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी हरियाली तीज का व्रत करके मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत करती हैं। आपको बता दें कि हरियाली तीज का व्रत पूरे नियम व विधि विधान से करने पर ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत रखने से पहले ये जानना बेहद ही जरूरी है कि हरियाली तीज व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए या कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हरियाली तीज के व्रत में आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और कौन से नियम फॉलो करने चाहिए। साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी, जैसे हरियाली तीज व्रत के दिन आपको बाल धोने चाहिए या नहीं, या सुहाग की सामग्री आप किसे दान करें। साथ ही आपको बताऊंगी कि सरगी व पारण में आपको क्या खाना चाहिए और इसके अलावा पीरियड में महिलाओं को हरियाली तीज की व्रत कैसे करनी चाहिए ये भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है कि हरियाली तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना नहीं खाना चाहिए और इसी दिन से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगला नियम है कि विवाहित महिलाओं के मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो तो वही पूजा के टाइम पहने। लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना आ पाए तो स्वयं अपने कपड़े और सुहाग का सामान रेडी रखें। यदि आप नए कपड़े नहीं खरीदना चाहती हैं तो पूजा के समय साफ और धुले हुए कपड़े ही पहने, इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का महत्व है क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी और अन्य श्रृंगार की सामग्री में भी हरे रंग का ही इस्तेमाल करें। यदि आप हरे रंग की साड़ी नहीं पहन रही हैं तो इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को लाल, पीला, गुलाबी जैसे रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लेकिन इस दिन भूल से भी काले, नीले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगला नियम है कि इस दिन व्रती महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। देर तक भूल कर भी ना सोएं और ना ही दोपहर के समय सोना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, बल्कि व्रत रखने वाली महिलाओं को आज सोने की जगह पूरी रात जागकर भगवान शिव और माता पार्वती के भजन कीर्तन करने चाहिए। अगला नियम ये है कि व्रती को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत ही रखना चाहिए। इसमें दूध, जल व फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पारण से पहले मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो महिला गर्भवती हैं या बीमार हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। आप ज़रूरत पड़ने पर फल, दूध, जूस या जल भी पी सकती हैं। और अगला नियम है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। आप सुबह स्नान करने के बाद बेसिक श्रृंगार कर लें और पूजा के समय तो पूरा 16 श्रृंगार जरूर करें, इसका भी ध्यान रखें। और अगला नियम है कि व्रती महिला को इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के समय अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। इस दिन किसी की बुराई ना करें, किसी भी दूसरी सुहागन महिला की निंदा ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। इस दिन घर में लड़ाई, झगड़ा, क्लेश आदि भी ना करें।
दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के लालच और छल कपट में भी नहीं पड़ना चाहिए। इसका अगला नियम है कि हरियाली तीज की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। इसीलिए आप प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शिव व माता पार्वती जी की पूजा जरूर करें और हरियाली तीज की व्रत कथा भी सुनें। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। और इस दिन किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान दान जरूर करें। और अगला नियम है कि सुहागिन महिला को इस दिन अपने पति से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि पूजा के बाद पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि हरियाली तीज के व्रत का पारण मुहूर्त से पहले नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण का मुहूर्त जानना बेहद ही जरूरी है। मुहूर्त से पहले या बाद में व्रत खोलने से इसका फल नहीं मिलता। कभी कभी आप गलती से राहु काल के दौरान व्रत का पारण कर लेते हैं। मैंने व्रत पारण मुहूर्त का वीडियो अपने चैनल पे डाला है। इसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसलिए व्रत का पारण आप हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। इसके अलावा अगला नियम है कि तीज व्रत में अपनी सास को बायना जरूर दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। चलिए अब आपके कुछ सवालों के जवाब दे दूं। बहुत सी लेडीज ये पूछ रही हैं कि इस दिन बाल धोएं या नहीं, इस दिन उन्हें सिर से स्नान करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को तीज के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, यानी कि सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए बाल भी आप एक दिन पहले ही धो लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जो महिलाएं पीरियड से हैं उन्हें बाल धोना जरूरी है, तो वह इस दिन बाल धो सकती हैं। तो एक बात का ध्यान रखें कि जो महिला तीज व्रत के दिन बाल धोए तो जब बाल पूरी तरह से सूख जाएं और आप अपनी मांग भर लें, श्रृंगार कर लें, तभी पूजा करने बैठें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गीले बाल पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका ध्यान रखें। अब अगला सवाल है कि सुहाग की सामग्री किसे दान करें। तो दोस्तों, आप जो श्रृंगार का सामान देवी पार्वती को चढ़ाएंगी, उससे कुछ सामान आप अपने लिए निकाल लें और बाकी सामान दान कर दें। या आपके घर में कोई अन्य सुहागिन महिला है तो उसे भी आप सुहाग का सामान दान कर सकती हैं। अब अगला सवाल ये है कि सरगी व व्रत पारण के समय क्या क्या खाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि सरगी में हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सरगी में आप वही खाएं जो बिना प्याज लहसुन का बना हो। आप सिर्फ फल, मेवा, मिठाई, जूस, दूध, पानी, पूरी या पराठा आदि खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सरगी आपको सूर्योदय होने से लगभग 1 घंटे पहले ही खा लेनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि व्रत पारण के समय क्या खाएं। तो तीज का व्रत अगले दिन सुबह खोला जाता है। तो आपने जो भी भगवान को भोग लगाया है, जैसे खीरा, ककड़ी या कोई फल, हलवा, खीर, पूड़ी, पुए या घेवर आदि, आप उसी प्रसाद को खाकर ही अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि किसी महिला को हरियाली तीज के दिन पीरियड आ जाए तो वह तीज की व्रत और पूजा किस प्रकार करे। तो दोस्तों, महिला को इस दिन सर धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही श्रृंगार भी करना चाहिए और निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूजा की किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं और ना ही भगवान का भोग प्रसाद बनाएं। गलती से भी भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। आपको हरियाली तीज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा स्वयं नहीं करनी है, बल्कि ये पूजा आप अपने घर के किसी अन्य महिला या आप अपने पति से भी करवा सकती हैं। और ध्यान रखें कि व्रती महिला को इस दिन रात्रि जागरण भी करना है और हरियाली तीज की व्रत कथा भी सुननी है। इस तरह से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।